इस वीडियो में लेसन 10 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बैम्बू कड़ी। बैम्बू कड़ी एक पोयम है। तो ये बैम्बू कड़ी क्या होता है? बांस का बना कड़ी। तो एक भोजन का नाम है। चलिए वार्मर पढ़ते हैं। वार्मर में लिखा हुआ, हैव यू एवर ईटेन ए डिश मेड ऑफ बैम्बू? क्या आप कभी बांस का बना भोजन किए हैं? लेट्स रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुक्ड एंड ईटेन। इस कहानी को पढ़िए और पता लगाइए कि बांस के किस भाग को पकाया और खाया जा सकता है। तो बांस के किस भाग को पकाया और खाया जा सकता है? तो बांस बहुत कठोर होता है, तो उसका हम भोजन नहीं बनाते हैं। ठीक है, बांस जो उगते रहता है ना जब शुरू में, तो बहुत कोमल होता है। तो वही कोमल भाग का हम लोग क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, जिसको बोलते हैं बैम्बू शूट बोलते हैं। चलिए अब पोयम पढ़ते हैं। लिखा हुआ, वन डे द मदर इन लॉ ऑफ ए संथाल ब्राइडग्रूम कुक्ड ए स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर। बोला जा रहा है, एक दिन एक संथाल जनजाति के दूल्हे की सासू माँ उसके लिए एक विशेष भोजन पकाए जब वह उनसे भेंट किया। तो जब दूल्हा है ना, तो उनके घर गया, यानी अपनी पत्नी के माँ के घर गया, यानी अपनी सासू माँ के जब घर गया गाँव, तो उसकी जो सासू माँ है उसके लिए एक विशेष भोजन बनाए। वो क्या बनाए? बैम्बू कड़ी बनाए। बैम्बू कड़ी। देखिए, ब्राइड ग्रूम मिस होता है दूल्हा, और ब्राइड BRIDE ब्राइड मिस होता है दुल्हन। संथाल क्या है? संथाल एक जनजाति का नाम है जो आपको अभी झारखंड में देखने को मिल सकता है। कुक मिस होता पकाना, ईडी लगा दिए तो भिटू हो गया, कुक्ड पकाया। स्पेशल मिस विशेष, डिश मिस भोजन, और विजिट मिस क्या होता है? भेंट करना। ठीक है, ईटी लगा दिए तो भेंट किया। दिस करी इज डिलीशियस, व्हाट इज इट? तो ब्राइडग्रूम दूल्हा बोला, यह कड़ी बहुत स्वादिष्ट है। यह क्या है? यह क्या है मतलब किस चीज से बना हुआ? वो दूल्हा पूछा, बहुत ही उत्सुकता से पूछा, क्योंकि वो ऐसा भोजन है ना, बैम्बू कड़ी, वो जिंदगी में पहली बार खा रहा था। तो ऐसा भोजन वो कभी नहीं किया था। द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। सासू माँ बांस के बने दरवाजे की ओर इंगित की। जब वो दूल्हा पूछा ना कि ये किस चीज से बना हुआ है, जो कड़ी है वो किस चीज से बना हुआ, तो उसकी जो सासू माँ है वो बांस के बने दरवाजे की ओर उंगली करके बोली, उससे बना हुआ। तो कहने का मतलब क्या है? वो सासू माँ कहना चाहते थे कि जो बांस है ना, बांस, तो दरवाजा क्या था? बांस का बना हुआ था। तो वो कहना चाहते थे कि ये जो बैम्बू कड़ी है वो बांस से बना हुआ, यानी बांस के कोपल से बना हुआ। तो ये जो दूल्हा है वो सोच लिया कि ये जो कड़ी है वो बांस से बना हुआ। उसके दिमाग में नहीं आया कि बांस बहुत कठोर होता है, उससे ये कड़ी नहीं बन सकता है, बांस के कोपल से बनता है, उसको नहीं पता था। तो सोच लिया है क्या, ये बांस से बना हुआ, क्योंकि उसकी सासू माँ बोली नहीं कि बांस के कोपल से बना हुआ, बस अपने काम में बिजी थी। तो सिर्फ वो इंगित की बांस के बने दरवाजे की ओर, और बोलना चाहती थी कि ये बांस के कोपल से बना हुआ ये जो कड़ी है। Next morning, just as he was about to leave, he remembered that there was no bamboo in his village. अगली सुबह जब वह जाने वाला था तो उसे याद आया कि उसके गांव में बांस नहीं है। तो वो सोचा ना कि मेरे गांव में तो बांस है ही नहीं, तो हम यहाँ बैम्बू कड़ी खाए तो बहुत अच्छा लगा, तो अपने घर में भी खाना चाहते हैं। तो सोचा कि क्या हम यहाँ से बांस ले लेते हैं, अपने सासू माँ के यहाँ गांव में ढेर सारा बांस है, तो यहाँ से बांस ले लेंगे और फिर अपने घर ले जाएंगे और वहां पर बनाएंगे बैम्बू कड़ी। सो ही रिमूव्ड द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट फॉर हिज होम। इसलिए वह बांस के बने दरवाजे को उखाड़ा और इसको अपने साथ ढोकर अपने घर की ओर चल पड़ा। यानी वो बांस के दरवाजे को ही उखाड़ के ले चला गया। ठीक है ना, बांस के दरवाजे को ही उखाड़ के ले चला गया, क्योंकि उसको लगता था कि ये जो बैम्बू कड़ी है वो बांस के दरवाजे से बना हुआ। ठीक है, बांस से बना हुआ, बांस, ये जो कठोर बांस है उससे बना हुआ। उसको दिमाग में इतना नहीं आया कि वो बांस कठोर होता है, बांस के कोपल से बनना चाहिए। और इसको ढोकर अपने घर ले गया। तो इसका जो घर था दूसरे गांव में था, वहां पर तो बांस मिलता नहीं था, इसलिए वो ढोकर ले गया। On reaching his village, he told his wife,
मेक कड़ी विद दिस बैम्बो डोर। अपने गांव पहुंचकर वह अपनी पत्नी से बोला, मेक कड़ी विद दिस बैम्बो डोर, इस बांस के बने दरवाजे से कड़ी बनाओ। क्या बोला? इस बांस के दरवाजे से कड़ी बनाओ। शी वॉज शॉक्ड, हाउ कैन आई मेक कड़ी आउट ऑफ ए बैम्बो डोर। तो उसकी जो पत्नी थी, संथाल जनजाति के दूल्हे की जो पत्नी थी, उस संथाल जनजाति के जो व्यक्ति की पत्नी थी, वह चौंक गए। ठीक ना, वो सोचे कि हम इस बांस के बने दरवाजे से कैसे कड़ी बनाएंगे। बांस तो बहुत कठोर होता है, क्योंकि वो जिस गांव में रहती थी तो वहां पर तो बांस तो था ही। ठीक है, तो वो बचपन से बैम्बो कड़ी खा रहे थे, तो वो अचंभित हो गए कि पति जी क्या बोल रहे हैं, भी बांस के बने दरवाजे से कड़ी बनाने के लिए। और बोली, हाउ कैन आई मेक कड़ी आउट ऑफ ए बैम्बो डोर। बोले कि बांस के बने दरवाजे से मैं कड़ी कैसे बना सकती हूँ। ठीक है, वो क्या बोले, बांस के बने दरवाजे से मैं कड़ी कैसे बना सकती हूँ। कम, I'll help you by chopping up the bamboo, he said। तो उसका जो पति है ना, वो नहीं सुना। ठीक है, उसको तो बैम्बू कड़ी खाने का मन था, क्योंकि वो सासू माँ बहुत अच्छे से बना के खिलाई थी, तो उसके मुंह में तो बार बार पानी भर आ रहा था कि हम फिर से बना के खाएंगे। तो कुछ सुना नहीं, अपनी पत्नी का कोई बात नहीं सुना। वह कहा, कौन कहा? वो संथाल जनजाति का जो व्यक्ति था, दूल्हा, वो कहा, आओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा बांस को काटने में। ठीक है, चॉप मीन्स क्या होता है? काटना। ठीक है, आईएनजी लगाते हैं ना तो डबल पी हो जाता है, आईएनजी लगाते हैं तो भी फोर हो जाता है। तो यहाँ पर डबल पी क्यों हो गया आईएनजी लगाने के बाद? देखिए, अंत में जब कॉन्सोनेंट रहता है ना, उसके पहले अगर सिर्फ एक वॉवेल हो तो आईएनजी लगाते हैं तो अंत का कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। तो पी यहाँ पर क्या कॉन्सोनेंट है और इसके पहले एक वॉवेल है, तो आईएनजी लगाएंगे तो कॉन्सोनेंट यानी डबल पी हो गया। अब देखिए, आई लिखा हुआ, आई एपोस्ट्रोफी डबल एल, ये आई सेल और आई विल का शॉर्ट फॉर्म है। तो दूल्हा क्या बोला, चलो आओ मैं तुम्हारे बांस को काटने में मदद करूंगा। जैसे सब्जी काटते ना छोटे छोटे टुकड़ा, तो वो क्या किया, वो दोनों मिलके बांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटे। His wife boiled it and boiled it। उसकी पत्नी इसको उबाले और उबाले, क्योंकि बांस बहुत कठोर था तो बार बार देख रही थी तो वो सीज ही नहीं रहा था। तो उसकी पत्नी उबाली और उबाली, उबालती गई उबालती गई। Later when her husband tasted it, he said, it's too hard to eat, you don't know how to cook। बाद में जब उसका पति इसे चखा तो वह बोला, इट्स टू हार्ड टू ईट, ये खाने में बहुत ही कठोर है, मुझसे खाया नहीं जा रहा। यू डोंट नो हाउ टू कुक, और गुस्सा हो गया क्योंकि उसको तो बैम्बू कड़ी खाने का मन था, लेकिन ये बहुत कठोर था तो खा नहीं पा रहा था, तो वो गुस्सा हो गया। वो क्या बोला, यू डोंट नो हाउ टू कुक, तुम पकाना नहीं जानती हो, तुम बैम्बू कड़ी पकाना नहीं जानती हो। His wife added more water and boiled it and boiled it। उसकी पत्नी और पानी डाले और इसको उबाले और उबालती गई, क्योंकि बैम्बू कड़ी तो बनाने के लिए ना वो कोपल की आवश्यकता होती है। बांस से बना रही थी, कठोर बांस से, तो कैसे सीजेगा। ठीक है, तो वो क्या, वो उबालती गई और क्या, और पानी डाल डाल के वो उबालती गई। फिर से उसको उतारा गया भोजन को, फिर से वो जो दूल्हा है वो चखता है, वो बोलता है इट्स स्टिल टू हार्ड, आई कांट ईट इट, यह अभी भी बहुत कठोर है, मैं इसको नहीं खा सकता हूँ। कौन बोला? वो संथाल जनजाति का दूल्हा बोला। देखिए, स्टिल मिस होता है अब तक, इट्स आई टी एपोस्ट्रोफी एस किसका शॉर्ट फॉर्म है, इट इज का शॉर्ट फॉर्म है, और कांट किसका शॉर्ट फॉर्म है, कैन नॉट का। तो इस प्रकार से दोनों पति पत्नी बैम्बू कड़ी बना बना के क्या थक हार गया, लेकिन बैम्बू कड़ी बना नहीं। और जो दूल्हे का जो सपना था बैम्बू कड़ी खाने का, स्वादिष्ट बैम्बू कड़ी खाने का, जैसे वो सासू माँ बना के दी थी, उसका सपना अधूरा रह गया। द इन लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग। उसी शाम को सासू माँ और ससुर जी युवा युगल से भेंट करने के लिए आए।
दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, वे सभी उसकी मूर्खता पर हंसे, खूब हंसे। किसकी मूर्खता पर? संथाल जनजाति के दूल्हे पे। वो भी सोच रहे होंगे कैसे बेवकूफ दामाद मिला है। तो जब उन सभी को पता चला ना, सासू माँ और ससुर जी को जब पता चला कि उनका दामाद वो बांस के बने दरवाजे को उखाड़ के ले गया है वो बैम्बू कड़ी बनाने के लिए, ठीक है, तब और बनाया है तो, और बहुत थक हार चुके हैं और उसको उबाल उबाल के, तो ये सब जब पूरा घटना पता चला तो वे सभी उसकी मूर्खता पर खूब हंसे। The mother-in-law said, "Didn't you know the curry was made from bamboo shoot and not from a bamboo door?" सासू माँ ने कहा, क्या तुम नहीं जानते थे कड़ी बांस के कोपल से बनाया गया था, न कि बांस के बने दरवाजे से। तब जाके वो सासू माँ अच्छे से समझाती है अपने बेवकूफ दामाद को कि नहीं, ये जो कड़ी बनाए थे ना, जो बैम्बू कड़ी बनाए थे, वो बांस के कोपल से बनाए थे। बाहर से जाके बांस जो झाड़ी था वहां से बांस के कोपल तोड़ करके बनाए थे। ठीक क्या था? ये जो पोएम में भी पढ़े, ये संथाल फोक टेल है। ये संथाल फोक टेल, इसमें जो फोक में जो एल लिखा हुआ है ना वो हम नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ लिखते हैं। ठीक है, तो फोल्क नहीं पढ़ेंगे, फोक पढ़ेंगे। फोक और टेल, टेल में कहानी होता है, कथा होता है, और फोक में होता है लोक। लोक कहने का मतलब है ना कि बहुत पहले से आ रही है जो कहानी है, बहुत परंपराओं से आ रहा है, जो दादा है वो अपने बेटा बेटी को बताया और अपने बेटा बेटी बताया, इस प्रकार से ये कहानी सदियों से चली आ रही है। इसी को बोलते हैं फोक टेल, यानी लोक कथा। लोक कथा। और संथाल तो आपको बता चुके हैं, कविता के शुरुआत में ही बताया है, संथाल एक जनजाति का नाम है।